नमस्कार, आई एम डाइटिशियन कशिश और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में जो यंग फीमेल्स में बहुत कॉमन है, जिसे पीसीओडी बोलते हैं। पीसीओडी क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसका प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हम आज डॉक्टर विशाल सर के साथ जानेंगे। सर, पीसीओडी क्या है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसको कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ भी बोलते हैं, ये एक आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी है या दिक्कत है जो कि फीमेल्स में होती है, स्पेशली जो स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं 15 साल से लेके 20 साल तक या उससे भी थोड़ा ज़्यादा। तो यंग फीमेल या स्कूल गोइंग गर्ल्स में होता है और ये भी एक हार्मोनल डिजीज़ है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। तो अब मैं ये डिस्कस करूँगा कि पीसीओडी क्या होता है। तो पीसीओडी एक दिक्कत है, बीमारी है जिसमें कि पेशेंट को ओवुलेशन में प्रॉब्लम होती है। मतलब जो उसके सिम्टम होते हैं वो डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिकली होता है क्या है कि कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से कि जो पेशेंट का मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये इरेगुलर हो जाता है और उसके साथ कई सारे अलग सिम्टम होते हैं। तो अगर हम सिम्टम की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है पेशेंट का वेट बढ़ना। तो ये उन लोगों में ज़्यादा कॉमन होता है जिनका वेट बढ़ा होता है, जो यंग फीमेल्स होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, जिनका वजन ज़्यादा होता है, जिनका बीएमआई ज़्यादा होता है, इनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इट इज़ बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस इन सेक्स हार्मोन्स। दो तरह के हार्मोन होते हैं हमारी बॉडी में, एंड्रोजेंस एंड एस्ट्रोजेंस। तो एस्ट्रोजन फर्टिलिटी के लिए या डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जो फीमेल्स में ज़्यादा होता है, और एंड्रोजेंस होते हैं मेल्स में ज़्यादा होते हैं। तो दोनों ही मतलब मेल और फीमेल में इनका एक डेफिनेट लेवल होता है, लेकिन कुछ फीमेल्स होती हैं जिनमें ये एब्नॉर्मलिटी होती है कि एंड्रोजेंस की मात्रा बढ़ जाती है, एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है या इम्बैलेंस हो जाता है। तो अगर एंड्रोजेंस ज़्यादा बन रहे हैं किसी भी कारण से और एस्ट्रोजन की कमी हो रही है या दोनों में इम्बैलेंस हो रहा है, तो ये पीसीओडी का बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है। तो पीसीओडी इज जस्ट बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस इन सेक्स हार्मोन्स, बेसिकली एंड्रोजेंस एंड एस्ट्रोजन। अब ये जानते हैं, ये तो कारण है। लक्षण क्या है? ओबेसिटी होती है, तो जो ये यंग फीमेल होती हैं वो थोड़ी ओबीज होती हैं, उनमें कॉमन ज़्यादा होता है। दूसरा, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, मतलब उनका साइकिल या तो कम, मतलब साइकिल का टाइम कम हो जाता है या बढ़ जाता है। तो अगर कभी कभी होता है कि उनका साइकिल 20 डेज से कम होता है, 21 डेज से कम हो सकता है, वो 15 दिन पे भी हो सकता है, 10 दिन पे भी हो सकता है, और कभी कभी ये 35 डेज से ज़्यादा हो सकता है। तो अगर साइकिल कम हो रहा है, मतलब जल्दी जल्दी साइकिल आ रहा है, 20 दिन के पहले हो रहा है, तो इसको पॉलीमिनोरिया बोलते हैं। और अगर लेट हो रहा है, 35 डेज बीत गए, उसका साइकिल नहीं आया, तो इसको ओलिगोमिनोरिया बोलते हैं। तो साइकिल इरेगुलर साइकिल होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी बार मतलब उसका साइकिल कम हो गया, कभी बढ़ गया। तो ये एक कॉमन है कि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। दूसरा, मेंस्ट्रुअल फ्लो में एब्नॉर्मलिटी हो जाती है। होती क्या है, बेसिकली ओलिगोमिनोरिया होता है, वो कॉमन है। मतलब जो पीरियड्स होती है उसकी मात्रा कम हो जाती है और फ्लो कम हो जाता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है पीसीओडी का लक्षण है। दूसरा, जब थोड़ा फर्टाइल एज में आती हैं, मतलब अबव 20 आते हैं, तो उनका जो ओवुलेशन होता है वो ओवुलेशन टाइम पे नहीं होता है, या फिर कभी कभी एनओवुलेटरी साइकिल होता है। मतलब साइकिल तो होगा बट ओवुलेशन नहीं होगा, ओवम नहीं बनेगा या डिफेक्टेड ओवम बनेगा। तो ये भी पीसीओडी होता है। तो फर्स्ट कि इरेगुलर साइकिल हुए। दूसरा, अगर साइकिल में अगर ओवुलेशन हो रहा है तो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन की वजह से एनओवुलेटरी साइकिल होता है या ओवम खराब हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं उनमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। तो जो भी यंग फीमेल होती हैं, मैरिड फीमेल होती हैं, वो इनफर्टाइल हो जाती हैं, उनकी फर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। ये भी इसका बहुत बड़ा कारण पीसीओडी है। इसके अलावा पेशेंट को और भी सिम्टम होते हैं, जैसे कि पेशेंट को एबनॉर्मल हेयर्स का आना, मतलब चिन में या गले में या पेट में, मतलब मेल पैटर्न ऑफ हेयर इरप्शन हो जाता है। नॉर्मली फीमेल में जो है हेयर्स नहीं होते हैं चिन पे, या तो बियर्ड पे या चिन पे, या कभी कभी पेट पे या सीने पे भी उनको एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ हो जाती है। तो ये भी पीसीओडी के लक्षण हैं, जिसको कि हिर्सुटिज्म बोलते हैं। ये भी पेशेंट को मेल हार्मोन ज़्यादा होने से होता है, एंड्रोजेंस के बढ़ने से ये सब हार्मोनल प्रॉब्लम होती है। तो ये भी पीसीओडी का बहुत बड़ा मतलब सिम्टम होता है। इसके अलावा कुछ फीमेल्स की वॉइस वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है। नॉर्मली फीमेल की जो होती है वो थिन वॉइस होती है,
लेकिन कुछ पीसीओडी के जो पेशेंट होते हैं उनमें थिक वॉइस हो जाती है, तो ये भी एक पीसीओडी का लक्षण है। तो अगर डिस्कस करें तो मेनली इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इनफर्टिलिटी, हिर्सुटिज्म जिसमें कि एबनॉर्मल जगह पे बाल लाना, और साथ में वॉइस का भारी होना, तो ये सारे पीसीओडी के लक्षण हैं। सर पीसीओडी को कंफर्म कैसे करें? जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर कोई भी पेशेंट सिम्टोमेटिक है, सिम्टोमेटिक मीन्स पेशेंट का वेट गेन हुआ है, ओबीज है, यंग फीमेल स्पेशली, और साथ में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, उसको फ्लो कम हो रहा है या बहुत ज़्यादा पॉलीमेनोरिया हो रहा है, तो ये पीसीओडी के लक्षण हैं। कंफर्म करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, हमें कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं। एक तो पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कराना होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी करानी होती है, जिसमें कि पेशेंट की ओवरी में बहुत सारी छोटी छोटी फॉलिकल होते हैं, मतलब उसमें नंबर ऑफ फॉलिकल्स मोर देन 10 है अगर ईच ओवरी में, तो ये पीसीओडी को सजेस्ट करता है। दूसरा पेशेंट का हार्मोनल इम्बैलेंस, तो कुछ हम लोग हार्मोनल टेस्ट कराते हैं। कौन कौन से टेस्ट कराते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है टेस्टोस्टेरोन लेवल। टेस्टोस्टेरोन यूजुअली मेल में कराया जाता है, लेकिन अगर फीमेल में टेस्टोस्टेरोन कराया जा रहा है और इसकी मात्रा बढ़ी है तो ये पीसीओडी हो सकता है। दूसरा LH-FSH, LH एक जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH होता है फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन ब्रेन से, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। LH का काम होता है ओवुलेशन कराना, और FSH का काम होता है ओवुलेशन के लिए प्रिपेयर करना यूट्रस को। तो ये दोनों फर्टिलिटी हार्मोन होते हैं, तो इनका भी इम्बैलेंस होता है। LH की मात्रा बढ़ी होती है और FSH की कम होती है, तो LH और FSH का रेशियो अगर बढ़ रहा है तो इट इज सजेस्टिव ऑफ पीसीओडी। तो पीसीओडी में हम FSH कराएंगे, LH कराएंगे, टेस्टोस्टेरोन कराएंगे, इसके अलावा कभी कभी प्रोलैक्टिन भी बढ़ा होता है तो प्रोलैक्टिन भी करा सकते हैं। तो ये 3-4 हार्मोन है, और कभी कभी पीसीओडी थायराइड के साथ भी होता है, तो हमें थायराइड हार्मोन का भी कराना जरूरी है। तो ये 3-4 हार्मोनल टेस्ट हैं जिसको करा के हम इसकी मात्रा देख के ये कंफर्म कर सकते हैं कि पेशेंट जो है वो पीसीओडी से पीड़ित है या नहीं है। सर क्या थायराइड पेशेंट को पीसीओडी होने के चांसेस है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में हार्मोनल डिस्टर्ब होते हैं? बिल्कुल, पीसीओडी यूजुअली यंग फीमेल में ज़्यादा होता है, और हाइपोथायराइड भी यंग फीमेल में ही ज़्यादा होता है, फीमेल्स में ज़्यादा होता है। हालांकि जो हाइपोथायराइड होता है वो एक ऑटोइम्यून डिजीज है, लेकिन पीसीओडी ऑटोइम्यून डिजीज नहीं है। ऑटोइम्यून का मतलब होता है कि कुछ बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई और वो अपनी थायराइड ग्लैंड को डैमेज कर रही है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड का काम करना कम हो जाता है और थायराइड सिक्रीशन कम हो जाता है। पीसीओडी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये कभी कभी कॉमन हो जाता है, मतलब जिस फीमेल को हाइपोथायराइड है उसी को पीसीओडी भी हो सकता है। तो पीसीओडी के मामले हम लोगों ने देखे हैं जो कि हाइपोथायराइड में काफ़ी कॉमन होते हैं। हालांकि दोनों की पैथोलॉजी अलग अलग होती है, बट पीसीओडी एंड हाइपोथायराइड कैन कोएग्जिस्ट, दोनों साथ साथ हो सकते हैं और सेम एज के ग्रुप में भी हो सकते हैं। अगर पीसीओडी को सही टाइम पर ट्रीट ना किया जाए तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी पर? जैसा कि मैंने पहले बताया कि पीसीओडी हार्मोनल डिजीज़ है, और बेसिकली जो है वो जेनेटल हार्मोन रिलेटेड डिजीज़ है। तो इसके जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो फर्टिलिटी से संबंधित होते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि पीरियड्स का इरेगुलर होना। पीरियड्स इरेगुलर होते हैं तो ओवुलेशन नहीं होता है, और जब ओवुलेशन नहीं होगा तो फर्टिलिटी नहीं होती है। तो ऐसे पेशेंट जो भी होते हैं पीसीओडी के, उनको जो यंग फीमेल होती है उनमें पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, इरेगुलर मेंसेस होते हैं, और साथ में डिस्कम्फर्ट भी होता है, पेन होता है काफ़ी ज़्यादा, एबनॉर्मल जो है बिहेवियर हो जाता है। तो ये सारे तो यंग फीमेल में होते हैं, लेकिन जो मैरिड फीमेल होती हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है इनफर्टिलिटी, द प्रेगनेंसी को दे कांट अचीव द प्रेगनेंसी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है पीसीओडी का, इनफर्टिलिटी। सर पीसीओडी को रोकने के लिए ऐसे कौन से प्रिकॉशंस लें कि वो ठीक हो जाए? देखिए, पीसीओडी अगर किसी को होने से रोकना है तो हमें यंग बच्चों पे ही काम करना पड़ेगा, जो एडोलेसेंट होते हैं और ओबीज होते हैं। तो अगर कोई यंग फीमेल है या एडोलेसेंट फीमेल है, स्पेशली स्कूल गोइंग, क्लास 8th में है, 9th में है, और वो ओबीज है, तो थोड़ा हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि ऐसे बच्चे आगे जाके पीसीओडी को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है उनका वेट लॉस करना, क्योंकि ये एक हार्मोनल डिजीज़ है जो कि वेट गेन से बढ़ती है। वेट गेन होने से हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है फीमेल्स में, स्पेशली एंड्रोजन्स का बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन कम होता है। तो वेट गेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है पीसीओडी होने का। तो जैसे ही कोई बच्ची जो 7th 8th में है, एडोलेसेंट में है,
और वो वेट गेन कर रही है या उसका वेट ज़्यादा है, उसका BMI ज़्यादा है, तो उसका वेट लॉस कराना होता है। उसको हम बहुत एक्सटेंसिव एक्सरसाइज बताएंगे ताकि उसका वेट लॉस हो, उसका डाइटरी मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि उसका वेट लॉस हो, और अगर वो वेट लॉस कर लेगी तो PCOD में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इनफैक्ट जिन फीमेल्स को PCOD होता है और वो ओबीज हैं भी नहीं भी हैं, तो उनका हमें वेट लॉस कराना होता है। तो उनको डेली एटलीस्ट 30 मिनट टू 1 आवर मॉडरेट एक्सरसाइज करनी चाहिए, डाइटरी मॉडिफिकेशन करना चाहिए जिससे कि उनका वेट लॉस हो। तो जो भी वेट लॉस करते हैं उनको PCOD की प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाती है, ठीक हो जाती है। इसके अलावा जिनको ऑलरेडी PCOD है उनको भी हम लोग वेट लॉस बताते हैं, क्योंकि वेट लॉस करने से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है और PCOD की प्रॉब्लम में आराम मिलता है। क्या PCOD के ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन हैं वो हमें लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करनी पड़ती हैं? यूजली PCOD जो होता है वो यंग फीमेल की डिजीज़ होती है। कभी हम लोग ने ऐसा नहीं देखा कि ओल्ड एज या मिडिल एज में PCOD हो रहा है, तो ये ठीक हो जाता है। स्पेशली अगर हम पेशेंट का वेट लॉस करें, उसका हार्मोनल इम्बैलेंस को ट्रीट करें, तो PCOD काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। ऐसे जो भी पेशेंट होते हैं उनकी मतलब उनका पीरियड्स भी रेगुलर हो जाते हैं और साथ साथ वो फर्टिलिटी भी अचीव कर लेते हैं, मतलब उनको प्रेगनेंसी भी कर लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केस में PCOD ठीक हो जाता है। कुछ केसेस में जहाँ भी बहुत हैवी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वहाँ PCOD को ठीक करने में मुश्किल होती है या फिर PCOD ठीक नहीं होता है, लेकिन यूजली ये ट्रीटेबल डिजीज़ है और प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, तो इसको ठीक किया जा सकता है या प्रिवेंट किया जा सकता है। सर, ड्यूरिंग PCOD स्लीपिंग क्वालिटी कैसी होनी चाहिए और कितनी देर तक की नींद लेनी चाहिए? PCOD जैसा मैंने बताया कि थोड़ा सा बिहेवियर चेंजेस होते हैं, उसमें पेशेंट को स्ट्रेस भी होता है, तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स, मिनिमम 6 आवर्स एंड मैक्सिमम एटलीस्ट 8 आवर्स की स्लीप जरूरी है ऐसे पेशेंट को या ऐसे बच्चों को जो PCOD से पीड़ित हैं। तो 6 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी है, कंटिन्यूस स्लीप लेनी है। इसके अलावा थोड़ा योगा या मेडिटेशन करना होता है ताकि उनको प्रॉपर स्ट्रेस से भी रिलीव हो, क्योंकि ऐसे जितने भी पेशेंट होते हैं उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, साथ में बहुत सारे लक्षण या सिम्टम भी हो जाते हैं जो उनके स्ट्रेस का कारण बनते हैं। तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी होती है और कंटिन्यूस स्लीप होती है। दूसरा, देर रात तक जगने से परहेज करना चाहिए ऐसे पेशेंट को, क्योंकि जब हम प्रॉपर नाइट में स्लीप नहीं लेते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेस भी होता है, इम्बैलेंस भी होता है, और इसकी वजह से PCOD की जो सीवियरिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो प्रॉपर स्लीप लें, योगा करें, मेडिटेशन करें और इससे बचाव करें। तो आज हमने अपने इस डिस्कशन में जाना कि PCOD क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं और इससे बचाव कैसे करें। अगर आपको ये वीडियो या डिस्कशन पसंद आया तो कृपया करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।